सांग जिनवू, जिसने शैडो मोनार्क की पूरे पावर्स को इनहेरिट किया और बना हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। इसी के साथ उसने हजारों सालों तक चल रही इस मोनार्क और रूलर्स के बीच के जंग को खत्म किया। पर मैं अगर तुम लोगों को बताऊं कि ये जंग तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि अब जिनवू का लड़ाई जिनके साथ होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो लोग चाहे तो अपने सिर्फ एक थॉट से एक यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकते हैं। और अब इन लिटरल गॉड लाइक क्रिएचर्स का नेक्स्ट टारगेट है हमारा शैडो मोनार्क सांग जिनवू। और बेशक जिनवू के पास अभी अपने मिलियंस ऑफ शैडो सोल्जर्स है, पर वो अकेले उन गॉड लाइक क्रिएचर्स के आगे कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर जिनवू तो वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर है, यहाँ तक कि वो हिस्ट्री का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। तो ऐसा कौन ही है जो उसका बराबरी कर पाएगा। और यहाँ पर एंट्री होती है सांग के बेटे सांग सुहो की। सांग सुहो जिनवू और चाहे की मिली भगत है, यहाँ तक कि सांग सुहो अपने पिता जिनवू के पावर लेवल को भी सरपास कर चुका है। पर इन दोनों का पावर्स बिल्कुल अलग है। जिनवू जो शैडो एक्सट्रैक्ट करके उन्हें अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर सकता है, और यहाँ पर सांग सुहो किसी भी तरह के क्रिएचर को टेम करके अपना पेट बना सकता है। पर सोचने वाली बात तो यह है कि जिनवू के बेटे को अपनी पावर्स मिली कैसे? क्या उसका भी तो डबल अवेकनिंग तो नहीं हुआ? असल में जिनवू का डीएनए सुहो के अंदर है, और सुहो जिनवू का एक बेटर वर्जन है, और इसी की वजह से सुहो के पैदा होते जिनवू के पावर सुहो में पास डाउन हो गया। यहाँ पर सुहो चलने से पहले उड़ना तक सीख गया था, और अपने बेटे के इन्हीं सब पावर्स को देखते हुए जिनवू खुद फैसला करता है कि वो अपने बेटे को खुद अपने हाथों से ट्रेन करेगा, जिससे वो जल्द से जल्द अपने पावर को पूरी तरह से मास्टर कर ले। और तो और सुहो ने बचपन से जिनवू के सभी शैडो सोल्जर से दोस्ती कर ली थी, और वहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड था बीडू, और इसी के बाद से उसका चींटियों को लेकर इंटरेस्ट बढ़ने लगा। खैर सुहो बचपन से ही बहुत पावरफुल था, जिसको लेकर उसके दोस्त कई बार अपने टीचर से कंप्लेन किया करते थे, और आगे जाकर उनके टीचर को भी लगा हाँ सच में कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से अपने बेटे के भले के लिए जिनवू उसके सभी पावर्स को सील कर देता है, जब तक कि ना सही समय आ जाए। इन सभी के वजह से सुहो एक नॉर्मल लाइफ जीता है, जब तक कि ना वो अपने हाई स्कूल में ना चला जाए। और हाई स्कूल में जाने से वो हर रोज किसी न किसी फाइट में इन्वॉल्व रहता था। हालांकि उसके पास अपने पावर्स नहीं है, पर वो अभी भी किसी नॉर्मल ह्यूमन के तुलना में काफी स्ट्रॉन्ग है, जिससे कोई भी अगर उसे बुली करने आता तो वो सुहो के हाथों पिट के जाता। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है, जब वो सपने में अपने पिता के डोमेन में जाता है, द शैडो डंजन में, और यहाँ से उसका स्ट्रॉन्ग बनने का जर्नी शुरू होता है, बिल्कुल जिनवू की तरह। जिस तरह से जिनवू ने सिस्टम को बीट करते हुए अपने आप को लेवल अप करते हुए स्ट्रॉन्ग बना, ठीक वैसे ही सुहो अपने आगे आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को बीट करते हुए इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग बना, और आगे जाकर वो जिनवू के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर्स इग्रिस और बिलियन से भी लड़ता है, वो भी सिर्फ अपने एक गॉन्टलेट से। सुहो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अपने सभी पावर्स के बिना वो एक एवरेज एस रैंक हंटर को खत्म कर सकता है, और जब सुहो अपने फुल पावर को ऑब्टेन कर लेता है तो अब उसे सिर्फ जिनवू ही हरा सकता है। और तुम लोगों के रेफरेंस के लिए जिनवू का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बिलियन को सुहो ने ओवर पावर कर दिया था। पर क्या ये सभी पावर्स उन आउटर गॉड्स को हरा सकते हैं? क्योंकि वो आउटर गॉड्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि हर एक सेपरेट गॉड ने अपना अलग यूनिवर्स बना रखा था, और जो हजारों सालों से ये मोनार्क्स और रूलर्स के बीच की जंग चल रही थी, उनमें मेन विक्टिम था ये आउटर गॉड्स। और जब जिनवू के द्वारा वो जंग खत्म कर दिया गया, तब उन डिवाइन गॉड्स का नेक्स्ट टारगेट बना हमारे अर्थ को खत्म करना, जिस वजह से जिनवू को जाना पड़ता है उन डिवाइन गॉड से लड़ने। पर वहाँ पर जाते ही जिनवू समझ जाता है कि वो अकेले इन डिवाइन गॉड से लड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो बेडू को दोबारा अर्थ पे भेजता है सुहो के पावर्स को अनसील करने और उसे ट्रेन करने। पर सुहो को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में एक मॉन्स्टर अटैक की वजह से सुहो ने अपने पावर्स को दोबारा से अवेकन कर लिया है। पर यहाँ पर सुहो अपने पिता जिनवू से बेहतर बनने के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, बल्कि जिनवू के इक्वल जाने के लिए कर रहा है। पर क्या तुम लोगों ने ये चीज नोटिस किया? सुहो बिना किसी स्ट्रगल के जिनवू के शैडो रेलम में आ जा सकता है, और इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असल में सुहो जब पैदा हुआ तब जिनवू के शैडो रेलम का 2 हिस्सा हो गया, और अब जहाँ पर वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है वो जिनवू का नहीं, असल में उसका खुद का रेलम है, और वो तो जिनवू का ही बेटा है, इसलिए डीएनए सेम होने की वजह से सिस्टम भी उसे पकड़ नहीं पा रहा। और अब तुम लोग सोच सकते हो ये तो ठीक है, पर उसके पावर्स क्या क्या है? तो बताता हूँ, रुको रुको। पर तुम लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो तुम्हें पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। बैक टू स्टोरी। सुहो का मेन पावर है एराइज, मतलब शैडो एक्सट्रैक्शन, और उसके पास जिनवू का ही ब्लड है, तो ये पावर्स आना उसके पास आम बात है। पर मजे की बात तो ये है, जहाँ पर ये शैडो एक्सट्रैक्शन का पावर जिनवू को लेवल 50 में अनलॉक हुआ था, वही सुहो ने लेवल 7 में अनलॉक कर लिया। सुहो का दूसरा पावर है वो शैडोज को गॉन्टलेट के हिसाब से यूज कर सकता है, और अपने डैड जिनवू की तरह सुहो का भी प्राइमरी वेपन डैगर है। पर सुहो का डैगर यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल है, क्योंकि उसका डैगर हाईली पावरफुल मॉन्स्टर के बोन से बना हुआ है, और इन डैगर की मदद से यूजर ओपोनेंट को 1 मिनट के लिए कांस्टेंट फियर में डाल सकता है। इसी के साथ इन स्वॉर्ड्स का और 2 मेन पावर्स है। पहला है डिस्ट्रक्शन डिजायर, इसके मदद से यूजर का अटैक रेट 30% से बढ़ जाता है, और दूसरा है डीमन प्रेडेटर, इससे यूजर को डीमन लाइक पावर मिल जाता है। पर तुम लोग सोच सकते हो जिनवू के पास भी तो बहुत
सारे पावरफुल डैगर्स है, तो उनमें और सूहो के डैगर्स में फर्क क्या है? असल में सूहो जब अपने दोनों डैगर्स को एक साथ इस्तेमाल करता है तब उसे ट्विन स्वॉर्ड्स की पावर मिलता है। इसके मदद से सूहो की स्किल 33% से बढ़ जाती है। इसी के साथ उसे स्टॉर्म स्लैश की पावर्स मिलता है। इसके मदद से यूजर इनक्रेडिबली फास्ट हो जाता है और ओपोनेंट को टुकड़ों में काट सकता है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि यही इसके पास पावर्स है तो ना ना ना, ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि सूहो कुछ ऐसे पावर्स भी पोजेस करता है जिसको जिन्वू तक नहीं जानता। असल में सूहो किसी भी तरह के वाइल्ड मॉन्स्टर को टेम करके पेट बना सकता है और ठीक जिन्वू की तरह उसे समन भी कर सकता है। पर इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि उन मॉन्स्टर का सूहो के साथ ही लेवल अप होता है। मतलब सूहो जैसे जैसे लेवल अप करता जाएगा उन पेट्स का भी लेवल अप होता जाएगा। पर क्या चीज सूहो को सबसे ज्यादा ब्रोकन बनाता है, क्या तुम्हें पता है? चलो मैं बता देता हूँ। सूहो लिटरली दूसरे मोनार्क्स के पावर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है और मानवा में आगे जाकर तो जिन्वू खुद इन सभी पावर्स को देखकर हैरान हो जाता है। खैर यही थी आज की वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना और सूहो के बारे में क्या सोचते हो जरूर बताना। ये मेरा पहला वीडियो है तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना और क्या कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो ही बता देना।